press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to the first chapter of 10th Maharashtra Board History. The name of the chapter is Historiography Development in the West. मैंने पहले भी इस चैप्टर्स का वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स थे और उस वीडियो में मैं सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करता था और अपना वॉइस ओवर देता था। लेकिन इस बार मैं वीडियो में सिखाऊंगा भी। आप मेरा एक यहाँ वीडियो देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा इंटरेक्टिव होगा वीडियो, तो इस तरीके से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस साल। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ जो आप दिख रहे हो हिस्टोरियोग्राफी, ये क्या है? बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे स्टडी करना है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, और जो हिस्टोरियन होता है, जो पर्सन होता है जो हिस्ट्री स्टडी करता है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं हिस्ट्री स्टडी करने के। तो इस बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हिस्ट्री को स्टडी करना है। सो दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। बेसिकली क्या होता है कि हिस्ट्री कैसे स्टडी करना है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जो थिंकर्स होते हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री स्टडी किया है, उन्होंने क्या अप्रोच रखा, किस तरीके से उन्होंने स्टडी किया, उसके बारे में बात करेंगे। सो इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हिस्टोरिकल सोर्सेस आर क्रिटिकली एग्जामिन। अभी हिस्ट्री अगर हमें स्टडी करना है तो क्या होगा, उसके पहले सोर्स स्टडी करना पड़ेगा। जैसे सपोज हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में अगर पढ़ना है तो उनके जो लेटर्स है, उनके जो फोर्ट्स है, और उनके जो भी उनके ऊपर जो बुक्स लिखे थे, ये क्या होगा, सोर्स ऑफ हिस्ट्री होगा। मतलब हिस्ट्री स्टडी करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उससे बोलते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं उसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। क्रिटिकली मतलब क्या, उसे अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। जैसे किसी ने अगर मुझे कुछ लेटर दे दिया तो मैं ब्लाइंडली उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसे अलग अलग तरीके से स्टडी करूँगा, क्रिटिकली एग्जामिन करूँगा, और उस स्टडी करने के बाद मैं अपना नरेटिव लिखूंगा। नरेटिव मतलब क्या, कि मैंने क्या स्टडी किया वो लिखूंगा। सो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हिस्टोरिकल सोर्सेस आर क्रिटिकली एग्जामिन्ड एंड हिस्टोरिकल नरेटिव इज रिटन। मतलब क्या किया, मुझे एक सोर्स मिला, सोर्स मतलब क्या, प्रूफ मिला कि हिस्टोरिकल कुछ डेटा मिला, उसे मैंने स्टडी किया, क्रिटिकली एग्जामिन किया और अपना नरेटिव लिखा। नरेटिव मतलब क्या, अपनी बात रखा और अपनी बात लिखा। दैट इज हिस्टोरिकल नरेटिव। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। और हिस्टोरियोग्राफी क्या है, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका मुझे कोई लेटर मिला, मतलब क्या होगा, वो होता है हिस्टोरिकल सोर्स। उससे मैंने क्रिटिकली एग्जामिन किया, मतलब पहले मैंने चेक किया कि ये सच में शिवाजी महाराज ने लिखा हुआ कुछ है क्या, उन्होंने लिखा हुआ कुछ है क्या। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुराने लेटर्स हैं जो हमें मिले थे, उस लेटर्स को हम कंपेयर करेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि उनके जो सील्स होते हैं, उनका जो स्टैम्प है, उनकी राइटिंग है, उसी तरीके से मैच करती है कि नहीं। उस लेटर का एज देखेंगे कि उतना साल पुराना लेटर है कि नहीं। तो हमने क्या किया, क्रिटिकली एग्जामिन किया और उसके बाद अपने आप बात लिखी, तो वो होता है हिस्टोरिकल नरेटिव। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। और स्कॉलर और अ पर्सन हु राइट सच अ नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन कौन होता है, जो हिस्टोरिकल नरेटिव लिखता है। ठीक है। इन हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक इवेंट होते जाते हैं, कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये इवेंट्स होते जाते हैं। सो दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। इवेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब इस राजा ने इस राजा के ऊपर अटैक किया, उसके वजह से क्या हो गया, दूसरे राजा ने भी उसके ऊपर अटैक किया। मतलब क्या हो गया, जो इवेंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। वैसे स्टडी करते रहते हैं हम, कि नया डॉक्यूमेंट मिला तो हम नए तरीके से हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। सो इन हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स। क्रोनोलॉजी मतलब क्या, एक के बाद जो इवेंट्स होते रहते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड क्या होता है, लैबोरेटरी मेथड। जैसे हम साइंस स्टडी करते हैं, साइंस स्टडी करने का तरीका अलग होता है, हिस्ट्री स्टडी करने का तरीका अलग होता है। हिस्ट्री में जो बातें हैं वो हो चुकी है, उसे हम रिक्रिएट नहीं कर सकते वापस, उसे हम वापस उसी तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि वो हो चुकी है, पास्ट है वो। साइंस में कैसे हम बार बार प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जो भी लॉज है, जो भी चीज़ें है, उसे प्रूव कर सकते हैं। सो हिस्ट्री स्टडी करना और साइंस स्टडी करना ये अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि हिस्ट्री में हम अलग तरीके से स्टडी करते हैं, साइंस में हम एम्पेरिकल मेथड और लैबोरेटरी मेथड यूज़ करते हैं। सो एम्पेरिकल मेथड में क्या होता है, एम्पेरिकल मेथड इज यूज्ड इन फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। जो नेचुरल साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसमें हम एम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज। जैसे आपको पता है कि फिजिक्स में लॉज होते हैं, वैसे कुछ लॉज होते हैं, लॉज बनते हैं और उस लॉज को हम बार बार प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस मतलब क्या, कि हमेशा वो सेम रहते हैं,
कितने साल के बाद भी देखोगे तो वो चेंज नहीं होगा, न्यूटन के जो लॉज है वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि हम बार बार हम उसे प्रूव करके देख चुके हैं। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली, बार बार उसे रिपीट और उसको टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी है, ठीक है, वो पहले हो चुकी है, तो उसे बार बार हम प्रूव नहीं कर सकते। वापस जो पहले लड़ाई हो चुकी है वापस हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो पास्ट में हो चुकी है। सो स्टडिंग हिस्ट्री एंड स्टडिंग साइंस इज डिफरेंट। दिस इज बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल स्पेस एंड टाइम। जो पहले लड़ाई हुई थी उस टाइम हम नहीं थे, लेकिन साइंस में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम तभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हिस्टोरिकल इवेंट्स हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, तो उसे स्टडी करना कुछ अलग तरीका होता है। जैसे जो 100 साल पहले जो बात हो चुकी है उसे हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी प्रूफ है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को स्टडी कर सकते हैं और अपना नैरेटिव लिख सकते हैं। वो बात हिस्ट्री में चलता है। हिस्ट्री में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद हम हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखते हैं। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। हिस्ट्री में हम ऐसे लॉज नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मुझे आज कुछ डॉक्यूमेंट मुझे मिला, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं लिखता हूँ हिस्ट्री या मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन कल मुझे कहीं नया डॉक्यूमेंट मिला तो ये पहली बातें इनकरेक्ट हो जाती है, पहली बातें रॉन्ग हो जाती है। हम नए चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो हिस्ट्री में चेंज होते रहता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है वैसे हम स्टडी करते हैं, नया डॉक्यूमेंट मिला तो पुराने बातें इनकरेक्ट भी हो सकती है। सो रोल्स ऑफ एक्सपर्ट एंड हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का काम क्या है, देखो, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में या हिंदी में नहीं होंगे, उस जो चीज़ें थी उस टाइम की अलग भाषा होती है, तो उस भाषा में होगा। तो पहले उस आदमी को भाषा सीखना चाहिए, उसे स्टडी करना चाहिए। एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या, करेक्टनेस, कि कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला, कोई भी एक पेपर मिला, तो हम उसे पहले चेक करेंगे कि ये पेपर सही है कि नहीं। किसी ने अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट आके दिया और बोला कि ये 100 साल पुराना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि रियली वो 100 साल पुराना है कि नहीं। बाय यूजिंग अ क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, कि हम लेटर्स देखेंगे कि लेटर कैसे लिखा है, उसकी स्टाइल कैसी है, 100 साल पुराने ऐसे ही लिखते थे कि नहीं। हमारे पास कुछ दूसरे प्रूफ होंगे, उसके साथ हम उसे कंपेयर करेंगे। ऑदर स्टाइल ऑफ राइटिंग, अगर किसी ने बोला कि ये इस राइटर ने लिखा है, तो उस राइटर के दूसरे भी जो लेटर्स है, बुक्स है, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वो जो राइटर था उसकी राइटिंग स्टाइल मैच होती है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस लेटर का डेट कभी है, वो कब का लेटर है, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। टाइप ऑफ पेपर, तो पेपर चेक करेंगे कि ये पेपर उस टाइम का ही है कि नहीं। स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी। स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि अभी आप कोई भी कॉलेज में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो कोई वहाँ स्टैम्प लगाते हैं, स्टैम्प होता है। स्टैम्प मतलब क्या, एक प्रूफ कि इसी आदमी ने ये इशू किया है। वैसे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने अगर कुछ लेटर इशू किया है तो उनका स्टैम्प होगा, तो मतलब क्या कि उनका ही लेटर है, ये एक प्रूफ है। तो उनके स्टैम्प, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लेटर्स होंगे जो उन्होंने स्टैम्प किया हुआ है, तो उनके जो लेटर्स है उससे कंपेयर कर सकते हैं और हमें पता लगा सकते हैं कि सच में उनका लेटर है कि नहीं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर फर्दर स्क्रूटिनाइज मतलब क्या, वेरीफाइड और चेक्ड बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब क्या, ऑलरेडी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट को कंपेयर करेंगे और उसके बाद पता लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। इस तरीके से हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे उस डॉक्यूमेंट को सही है कि नहीं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कैसे चलता है, देखो, पहले एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके रिलेवेंट रेफरेंसेस है कि नहीं। रेफरेंसेस मतलब क्या, उस टाइप के जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है उससे पहले हम उसे एग्जामिन करेंगे, कंपेयर करेंगे। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे। हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लेड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या, हिस्ट्री में चेंजेस होते जाते हैं, ठीक है, चेंजेस क्यों हुए, उसके रीजन क्या थे, उसे हाईलाइट करेंगे, प्रोसेस को हाईलाइट करेंगे। कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या कि स्टडी, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि ये क्यों होते क्या, क्यों चेंजेस होते क्या। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड मतलब क्या है, जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम अलग अलग राइटर्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग हिस्टोरियन के बारे में बात करेंगे। उनका एक तरीका था हिस्ट्री लिखने का, हिस्ट्री के बारे में सोचने का, तो उनके कुछ फ्रेमवर्क थे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क थे, ओके। तो उस रेफरेंस, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं, इवेंट्स मतलब क्या, जो चीज़ें हिस्ट्री में हो चुकी है, ठीक है, उसके हम रेफरेंसेस देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट क्यों किया, उसका कुछ रीज़न होता है, तो उस रीज़न को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि उन्होंने फाइट क्यों किया, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से हिस्ट्री को लिखना है। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। जो भी हमारे पास चीज़ें होती है उसे हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे
करेक्ट भी इन दो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, एक होता है कि ये चीज़ सही है और दूसरे तरीके से बोलेंगे नहीं ये क्यों सही है, ये गलत भी हो सकती है। तो ऐसे हम सही चीज़ें गलत चीज़ें दोनों का कंपैरिजन करेंगे और अल्टीमेटली हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ें सही है या गलत है। उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या, एक अजम्पशन बनाएंगे, अज्यूम करेंगे कि मुझे कल कोई लेटर मिला तो मैं पहले अज्यूम करूंगा ये लेटर सही है, कोई बोलेगा नहीं ये लेटर गलत है। तो जो सही है वो बोलेगा कि उसे बोलेंगे कि आप प्रूफ दिखाओ कि ये लेटर सही है, जो गलत है वो बोलता है कि वो हम उसे बोलेंगे हम आप प्रूफ दिखाओ ये लेटर गलत है। तो दोनों के जो प्रूफ है उसे हम कंपेयर करेंगे, उसका जो जो अज्यूम होता है, अज्यूम करते हैं उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। दोनों का कंपैरिजन होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा प्रूफ, जब भी हम चेक करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली मतलब क्या, हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके से उसे चेक करेंगे। हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं उसे अलग अलग तरीके से चेक करेंगे। ठीक है। कल मुझे अगर कोई भी एक मूर्ति मिली, आइडल मिली, तो कोई भी बोलेगा ये 100 साल पुरानी है, तो मैं ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसे क्रिटिकली एग्जामिन करूंगा, अलग अलग तरीके से चेक करूंगा और चेक करने के बाद में मुझे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, या 100 ईयर्स पुरानी है या 100 ईयर्स पुरानी नहीं है। ठीक है। हिस्ट्री ऐसे ही स्टडी करना है, ब्लाइंडली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। सब चीज़ों के पीछे कुछ रीज़न होता है, उस रीज़न को हमें ढूंढना है और जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट से उसे कंपेयर करना है। ये होता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेन पॉइंट्स उसमें याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ सब्जेक्ट्स भी स्टडी करने पड़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स मतलब क्या, कि कुछ साल पहले, जो सपोज 1000 साल पहले लोग रहते थे तो उनके कुछ चीज़ें हमें मिलती है, उनके पॉट्स मिलते हैं, उनके कुछ वेपन्स मिलते हैं। ठीक है। उनके पुराने घर मिलते हैं, टेम्पल मिलते हैं। तो ये जो पुराने चीज़ें हैं उसे बोलते हैं मटेरियल रिमेन्स। मतलब आज क्या है वो टूट चुकी है या ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसका हम यूज़ कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। वो होता है उस जो स्टडी करते हैं। जैसे अभी कोई मुझे कुछ चीज़ मिला, उसका हम स्टडी करेंगे, पता लगाएंगे कि ये किसने यूज़ किया था, उस कितने साल पुराना है। इस स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन मतलब क्या, उनकी जो चीज़ें आज हमें मिली है उससे हम हिस्ट्री स्टडी करेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज आर्कियोलॉजी। आर्काइवल साइंस। आर्काइव्स मतलब क्या, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है, पुराने जो चीज़ें हैं उसे स्टडी, उसे कहीं स्टोर करते हैं। जैसे लाइब्रेरी में बुक स्टोर करते हैं, आर्काइव्स में लेटर स्टोर करते हैं, या कुछ किसी ने किसी को लेटर लिखा पुराने टाइम पे तो वो लेटर रहेगा हमारे पास, कुछ पेजेस होंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होंगे, उसे सेव करेंगे, दैट इज आर्काइव्स। ये लाइब्रेरी जैसे होता है लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट स्टोर होता है। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, साइंटिफिक और स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब क्या, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है, पहले प्रिंटर नहीं था, ठीक है, तो हाथ से लिखते थे, तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स का जो स्टडी होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है, उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी, एपिग्राफी मतलब क्या, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, आपने देखा होगा कि किसी पत्थर में कार्विंग किया होता है, ठीक है, कार्विंग करके कुछ लिखा जाता है, तो कार्विंग को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है, उसका स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स लिखे, उस लेटर्स के स्टाइल को स्टडी करेंगे, किसका लेटर है उसे हमें पता लगेगा। लिंग्विस्टिक, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, तो पुराने लैंग्वेजेस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन से भी हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकली कैसे डेवलप हुआ, मतलब पहले लोग कुछ अलग तरीके से कॉइन यूज़ करते थे, बाद में डेवलपमेंट होते गया, तो कैसे समझेगा कॉइन्स कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। उस कॉइन से हमें पता लगता है कि ये कौन से किंग के कॉइन्स है, कौन से क्वीन के कॉइन्स है। जीनोलॉजी, जीनोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ लीनेज। लीनेज मतलब क्या, बेसिकली पहले कोई किंग था, उसके बाद उसका बेटा किंग बना, उसके बाद उसका बेटा किंग बना। ये जो जीनोलॉजी होती है, मतलब एक के बाद जो आगे बढ़ते गए, उसे बोलते हैं लीनेज, दैट इज स्टडी ऑफ लीनेज, जीनोलॉजी। ये चीज़ें हम हिस्ट्री स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका आपको कंसेप्ट मैप में भी आ सकता है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 आप याद रखो। नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको बताया था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, ये जो पत्थर है इसके अंदर ये कार्विंग किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो, एक आदमी दिख रहा है आपको, सोल्जर दिख रहा है, और उसके पीछे पूरा ये ग्रुप है, मतलब एक यहाँ इनका लीडर है, और लीडर के पीछे ये जो आर्मी है ये मार्च कर रही है, इनके हाथ में कुछ वेपन्स भी है, ये वेपन्स यूज़ करके ये अभी फाइट करने जा रहे हैं। तो ये हमें देख के पता लग सकता है कि यहाँ उस टाइम पे ये जो पत्थर जिस टाइम बना था, या जिस टाइम इसकी कार्विंग इस टाइम जब भी बनाया था, उस टाइम पे कहीं वॉर हुआ था, ठीक है। तो एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट नीड ऑफ पासिंग ऑन स्टोरीज ऑफ लाइफ एंड वैल्यू ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज या कोई भी किंग है उसके बारे में कैसे पढ़ा होगा या कैसे सुना होगा, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स है, उन्होंने आपके उनके बारे में स्टोरी बताया होगा,
ठीक है, आपने बुक्स नहीं पढ़ा होगा लेकिन उन्होंने उनके बारे में स्टोरी बताया होगा। तो स्टोरी से मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन को स्टोरीज पास करते रहते हैं। वो जो हमारे एंशिएंट पीपल है उनके वैल्यू और उनके जो उनके अच्छी चीज़ें, मतलब उनके वैल्यू और के उनके पराक्रम बोलते हैं हम मराठी हिंदी में, मतलब क्या उन्होंने जो अच्छी अच्छी चीज़ें की है, फाइट किया था, उनके लाइफ के बारे में स्टोरीज बताते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं। उससे भी हमें हिस्ट्री पता लगती है। एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग। अब अगर कहीं केव में गए होंगे तो वहाँ केव में पेंटिंग होता है। वो पेंटिंग अगर आपने आज स्टडी किया तो हमको पता लगता है कि उस टाइम पे लाइफ कैसा था। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी से भी पता लगता है, स्टोरी बताते हैं एक दूसरे को, आगे जनरेशन थ्रू पास होते जाता है। सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलाड्स, एंशिएंट जो सॉन्ग्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे भी हमें पता लगता है कि हमारे पिछले टाइम पे क्या हुआ था, एक्सेट्रा फॉर द पर्पस। मतलब ये तरीका है हिस्ट्री बताने का, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हिस्ट्री पास ऑन करने का। दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री बेसिकली क्या है, जिस चीज़ों से हमें हिस्ट्री का पता लगता है, दैट इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी में हम ये जो केव पेंटिंग्स है, स्टोरी टेलिंग है, सिंगिंग सॉन्ग्स है, उसके बाद ये जो लाइफ एंड वेरियर के बारे में जो स्टोरीज है वो नेक्स्ट जनरेशन के पास पास ऑन होती रहती है, वो भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। यहाँ आपको दिखेगा, देखो ये फॉरवर्ड मार्चिंग लाइफ ऑफ फाइल ऑफ सोल्जर्स। फाइल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ये सोल्जर्स है, ये इनका ग्रुप है और इनका ये लीडर है। इसके हाथ में स्पीयर है, स्पीयर मतलब एक हथियार है, और इनका जो जनरल है ये इसके फ्रंट में है, उसके पीछे एक आर्मी जा रही है। ये लोअर म्यूजियम, फ्रांस में एक बड़ा म्यूजियम है, यहाँ ये इंस्क्रिप्शन रखा गया है। तो ये इंस्क्रिप्शन बहुत पुराना है, तो इससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे कोई वॉर हुआ था। ठीक है, सो द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस बैक टू समरन सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में, ये पुराना नाम है मेसोपोटामिया, तो यहाँ एक समर सिविलाइजेशन था। जैसे इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया है आज करेंटली वो पाकिस्तान में है, वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। वैसे मेसोपोटामिया में समरन सिविलाइजेशन था, समर सिविलाइजेशन था। ठीक है, नेम ऑफ समरन किंग्स एंड स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट ऑन देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शंस। तो समरन किंग्स थे, तभी क्या पेपर नहीं था, तो पेपर पे लिख नहीं सकते थे, तो वो क्या करते थे, ऐसे किसी पत्थर के ऊपर कार्विंग करते थे। ठीक है, ऐसे समरन जो किंग्स है उनका भी कार्विंग किया गया है, उनके नाम लिखे गए पत्थर के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर। उनके जो बैटल्स है, ये इसका एग्जाम्पल है, उन्होंने जो बैटल फाइट किया था उसका एक इंस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। सो बैटल्स फॉट बाय देम एंड हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शंस है। द अर्लियर इंस्क्रिप्शन शोन अबाउ मतलब ये इंस्क्रिप्शन इज अराउंड 4500 बिफोर कॉमन एरा, दैट इज BCE. It records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed in the lower museum. लोअर म्यूजियम में है, फ्रांस में लोअर म्यूजियम है, वहाँ आपको ये इंस्क्रिप्शन दिखेगा। वह उससे पता लगता है कि इस टाइम पे एक वॉर हुआ था। तो हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, ये इससे पता लगता है। कहीं तो लिखा नहीं है लेकिन हमने इसे स्टडी किया। ये जो स्टोन है इसका हमने पहले चेक किया कि ये स्टोन कितना पुराना है, तो हमें पता लगा कि ये 4500 BCE का स्टोन है। उसके बाद हमें पता चला कि ये समरन सिविलाइजेशन का है और वहाँ उस टाइम पे एक वॉर हुआ था। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन स्टडी हिस्ट्री. So I end the first part here. So the second part we will continue more about this chapter. I hope you have understood the first part. If you have understood, please subscribe to this channel and share the video with your friends. And thank you for watching.